औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चलता है और पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर कैसे सिलेक्ट होता है, अपोजिशन लीडर का क्या काम होता है, हमारी सेनेट का क्या काम है, हमारे जो लेगिस्लेशन है वो कैसे होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना ज़रूरी है कि हमारे कंट्री के अंदर पूरी टोटल 5 लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ हैं, जिसके अंदर 4 प्रोविंस की हैं और एक नेशनल असम्बली है और एक इसके साथ सेनेट है। जो सेनेट है, और पहले हम बात करते हैं सेनेट की और नेशनल असम्बली की। नेशनल असम्बली के अंदर जो है हम जो अवाम में डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदगी, यानी कि MNAs। जो MNAs होते हैं वो जाके वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इसी तरह से जो सेनेट है, सेनेट के अंदर एक चेयरमैन होता है और एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है, और नेशनल असम्बली के अंदर एक स्पीकर होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। अब हम बात कर लें नेशनल असम्बली की, मतलब उसकी वर्किंग कैसे है, उसके अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो कैसे काम करता है। पहले तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होता है। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है, जो हमारा आइन है उसके अंदर, कि सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। मींस कि अगर हमारी कौमी असम्बली की 342 जो सीट्स हैं उसके अंदर से 298 जो हैं वो जनरल सीट्स हैं और उसके बाद जो बाकी हैं वो रिज़र्व सीट्स हैं। तो वो उस सीट्स के ऊपर जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। बाकी रिजर्व सीट प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हमारे पास 172 जो वोट्स हैं MNAs के वो ज़रूरी होते हैं। जैसे ही किसी भी पार्टी के पास 172 वोट्स होते हैं तो वो अपना प्राइम मिनिस्टर लेके आती है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क का एग्जीक्यूटिव है। मीन्स के पूरे मुल्क को चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर को MNA सेलेक्ट करते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको चारों असम्बलीज़ के जो MPs हैं और MNAs हैं वो मिल के जो है प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो एक मतलब पोर्टफोलियो है कंट्री के अंदर, लेकिन जो एग्जीक्यूटिवशिप है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास है। उसके बाद हम बात कर लें सेनेट की, तो सेनेट और नेशनल असम्बली ये दो लेगिस्लेशन के इदारे हैं। जो सेनेट है उसको इस वजह से बनाया गया कि चारों सूबों को बराबर की नुमाइंदगी दी जा सके। मीन्स के कोई सूबा छोटा है, कोई बड़ा है, कोई आबादी के लिहाज से, तो उसके अंदर सब सूबों को बैलेंस करने के लिए फेडरल के अंदर एक हाउस बनाया गया जिसको सेनेट का नाम दिया गया। तो सेनेट के अंदर जो है वो टोटल जो अरकान की तादाद है वो तकरीबन 104 है और जिसके अंदर 25 जो है पर सूबे के है, 25 बलोचिस्तान, 25 सिंध, 25 पंजाब, 25 KP और 4 सीटें इस्लामाबाद की हैं। जो MPs हैं वो सेनेटर्स को सिलेक्ट करते हैं और जो चारों सूबों के MPs हैं वो ही प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। प्रेसिडेंट की अदम मौजूदगी में जो चेयरमैन सेनेट है वो प्रेसिडेंट होता है और जो प्राइम मिनिस्टर है वो मुल्क का एग्जीक्यूटिव है। पिछले कुछ अदवार में जैसे 2002 से 7 की असम्बली थी उसमें प्रेसिडेंट पावरफुल था। प्रेसिडेंट इसी असम्बली से आता था, लेकिन प्रेसिडेंट के पावर ज़्यादा थी बनिस्बत प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद रेजोल्यूशन कर दिए गए इख्तियारात। तो अब इख्तियारात जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, प्रेसिडेंट के बाद बहुत कम इख्तियारात हैं। और लेगिस्लेशन के लिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजोरिटी। मीन्स के अगर 342 के करीब सीट्स है हमारी नेशनल असम्बली की, तो उसमें से तकरीबन 228 के करीब जिस पार्टी के पास सीट्स होंगी वो 2/3 मेजोरिटी के करीब होगी। और लेगिस्लेशन के लिए कोई भी आपने अगर एक्ट पास करना है उसके लिए 2/3 मेजोरिटी होना लाजमी है आपके पास। जैसे ही आपके पास 2/3 मेजोरिटी होगी आप कोई भी आइन या आइन को रीशफल कर सकते हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बिल लेके आ सकते हैं। तो ऐसी तमाम चीज़ें हम कर सकते हैं आइन के अंदर अगर हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि 2/3 मेजोरिटी ही नेशनल असम्बली में हो उसी पार्टी की, रूलिंग पार्टी की जो अमेंडमेंट करने जा रही है, और 2/3 मेजोरिटी ही उसकी सेनेट के अंदर हो तो वो बिल पास हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई बिल सेनेट से पास हो गया है वो नेशनल असम्बली से पास नहीं हुआ तो वो वीटो हो जाएगा, या वो नेशनल से पास हो गया सेनेट से पास नहीं हुआ तो वो भी वीटो हो गया। इस सूरत में जो गवर्नमेंट्स हैं वो ऑर्डीनेंस की मदद लेती हैं, सदारती ऑर्डीनेंस पास करके, तो वो अपना जो सिस्टम है उसको चलाती हैं। अब हम बात कर लें कि पाकिस्तान के जो प्रोविंस हैं उसका क्या है। एक अंदाजे के मुताबिक जो हमारा MNA है या मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली है उसके नीचे जो है उसी हलके के अंदर 2 MPs होते हैं पाकिस्तान में किसी भी प्रोविंस के। मींस के अगर बात कर लें NA 170 है तो उसके अंदर PP की 2 सीट्स होंगी पंजाब प्रोविंस की। तो 2 MPs होते हैं, एक MNAs होता है। जो MPs हैं वो प्रोविंशियल असम्बली में जाके बैठते हैं, जो MNA है वो नेशनल असम्बली में। MNAs प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं और जो MPs हैं वो CM को सिलेक्ट करते हैं।
तो इसी तरह से जिस तरह लीडर ऑफ द हाउस वो प्रोविंशियल असम्बली का सीएम होता है और नेशनल असम्बली का पीएम होता है, इसी तरह से प्रोसीडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं तमाम जो हैं उसमें असम्बलीज़ में, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली हो चाहे वो नेशनल असम्बली हो, तो इसमें सेम होती हैं। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है, अगर आपने सीएम सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी सिंपल मेजोरिटी ज़रूरी है। वो असम्बली के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर जो 4 असम्बलीज़ हैं, सिंध, केपी, बलोचिस्तान और पंजाब, इनके मेंबर्स की तादाद मुख्तलिफ है। आबादी के लिहाज से इनको डिवाइड किया गया है। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी जो असम्बली है वो हमारी पंजाब असम्बली है, उसके बाद सिंध असम्बली, उसके बाद केपी और बलोचिस्तान। तो पंजाब की जो टोटल सीट है वो तकरीबन 381 के करीब है, तो जो इसकी हाफ है वो सिंपल मेजोरिटी है। इसी तरह से सिंध असम्बली 168 की असम्बली है, जो इसकी हाफ में है वो सिंपल मेजोरिटी है, यानी कि जिसके पास वो होगी वो अपना सीएम ला सकता है। केपी में और बलूचिस्तान में भी सेम है, मींस के जो हाफ से 1 सीट प्लस होगा वो अपना सीएम ला सकता है। और ये भी बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर जो फेडरेशन है, यानी कि मींस के इस्लामाबाद है, कैपिटल है, नेशनल असम्बली है, ये जो कंसीडर की जाती है हमारे एनालिस्ट के मुताबिक ये वीक असम्बली है। और ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि ये वीक असम्बली कैसे है और इसकी वर्किंग कैसे वीक है, या इसके अंदर जो हमारा सीएम आता है वो प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा मजबूत है। तो ये थी आज की कम्युनिकेशन हमारी। अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें आगाह ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।